हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लैब बाय दानिश। पाइथन के इस ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट के अंदर हमने पाइथन के कई सारे कंसेप्ट देखे और सीखे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्राई और एक्सेप्ट क्या होते हैं, उसको कब यूज किया जाता है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है, और उसको प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं ट्राई और एक्सेप्ट है क्या चीज। ठीक है, ट्राई और एक्सेप्ट कब यूज किया जाता है कि जब कोई स्पेसिफिक लाइन ऑफ कोड है, उसके अंदर अगर कोई पॉसिबिलिटी है कि इसमें कोई एरर आ सकती है। होता क्या है कि हम जो कोड लिखते हैं वो हम एक आइडियल सिचुएशन लेके चलते हैं। उस आइडियल सिचुएशन में कोई एरर नहीं आएगी, पर होता क्या है कि एक्सटर्नल इफेक्ट की वजह से कभी हमारा कोड एरर देता है, या तो फिर कोई यूजर इनपुट है, या तो फिर कोई एपीआई के तरफ से कोई डेटा आने वाला हो जो एक्सपेक्टेड हो, उससे अलग फॉर्मेट में आ जाए तो भी एरर आ सकती है। ठीक है, तो ऐसे केस में हमें ट्राई एक्सेप्ट यूज करना होता है। इसके अलावा कभी कभी हमें पता भी होता है कि अगर ऐसी कंडीशन बनी तो ऐसी एरर आएगी, तो उसको भी हमें हैंडल करना होता है। ठीक है, उसको कैसे हैंडल करेंगे वो भी हम देखेंगे। अगर मैं प्रैक्टिकली कहूँ कि ट्राई एक्सेप्ट कैसा होता है, तो लेट्स से आपको किसी ने कहा कि ये पैसे ले और दुकान से ये चीज खरीद के ले आना। तो वो आइडियल सिचुएशन क्या है कि उसने जो पैसे दिए हैं वो लेके वो आप जाओगे दुकान पे, दुकान खुली होगी और वो जो चीज कही है वो चीज उतने रुपए की मिल भी रही होगी और उसके दुकानदार के पास अवेलेबल भी होगी। ये है आइडियल सिचुएशन। अब हुआ क्या कि आपने पैसे लेके चले और जाके देखा तो दुकान ही बंद है, तो ये हो गई एक्सेप्शन। ठीक है, जो आइडियल सिचुएशन नहीं है पर एक्सेप्शन है, जिसको हमें हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पाइथन सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं वीएस कोड, और वीएस कोड में देखते हैं ट्राई और एक्सेप्ट को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है पाइथन के अंदर। ठीक है, तो मैं ओपन कर लेता हूँ वीएस कोड। आ गया हम वीएस कोड की स्क्रीन में। सबसे पहले मैं एक पाइथन का प्रोग्राम बनाता हूँ। वो प्रोग्राम यूजर से एक इनपुट लेगा और जो भी इनपुट लेगा उसका टेबल प्रिंट करके देगा। लेट से यूजर 1 प्रिंट करेगा, 1 इनपुट देगा तो 1 का पूरा टेबल वो प्रिंट करके देगा। ऐसा प्रोग्राम हम बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यूजर से लेंगे कि भाई तुझे कौन सा टेबल देखना है, वो नंबर दे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनपुट का यूज करेंगे। ठीक है, इनपुट, और यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर योर नंबर, राइट। और इसको हम एक वेरिएबल में कर लेंगे स्टोर, नंबर इक्वल टू। ठीक है, अब हमें पता है कि इनपुट में से जब भी कोई इनपुट आता है तो वो हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिलता है, स्ट्रिंग टाइप में मिलता है। देखो मैं यहाँ पे इसका टाइप पे प्रिंट करके दिखाता हूँ, टाइप नंबर। देखो ये प्रोग्राम अगर मैं रन करूं तो सबसे पहले ये मुझसे नंबर मांग रहा है, मैंने नंबर दिया 5। ठीक है, पर इस नंबर का टाइप क्या दिखा रहा है, स्ट्रिंग, पर हमने क्या दिया है, इंटीजर। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे नंबर इक्वल टू इंट नंबर। ठीक है, ये हमने क्या किया, टाइप कास्ट किया। ठीक है, इसके बाद मैं लगाऊंगा फॉर लूप फॉर आई इन रेंज 1,11। देखो इससे क्या होगा, रेंज मैंने दी है
1 से शुरू होगा और 11 तक जाएगा। ठीक है, तो ये हमें देगा 1 से लेके 10 का नंबर। 11 रेंज से बाहर गिना जाएगा। ठीक है, ये इंक्लूड होता है और ये एक्सक्लूडेड होता है। तो यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट, एक एफ स्ट्रिंग बनाता हूं और यहाँ पे लिखते हैं नंबर मल्टीप्लाई बाय आई इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाई बाय आई। ठीक है, ये मैंने बनाया प्रोग्राम। अब देखो इसको रन करते हैं तो ये पूछ रहा है एंटर योर नंबर। मैं नंबर देता हूँ 2, तो इसने मुझे 2 का टेबल लाके दे दिया। 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, 2 4 सा 8। कोई और नंबर भी देते हैं, लेट्स से 12। 12 का भी टेबल हमें मिल गया। ठीक है, अब ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक ना, आपने ये प्रोग्राम पूरा बना लिया। अब मैंने क्या किया कि मैंने ये प्रोग्राम मेरे कोई और दोस्त को दिया। उसको मैंने बोला कि यहाँ पे अपना कोई भी नंबर डाल, तो वो उसका टेबल तुझे प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, उसने क्या किया, प्रोग्राम रन किया और एंटर योर नंबर में उसने अपना नाम दे दिया, लेट्स से राहुल। तो क्या हुआ, मेरा प्रोग्राम हो गया क्रैश। ठीक है, इसमें आ गई एरर। तो सबसे पहले समझ लेते हैं एरर क्यों आई। देखो, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे एंटर योर नंबर मांगेंगे तो यूजर हमें कोई नंबर देगा, 1 से लेके 100, 1000, 10,000 कुछ नंबर देगा। यहाँ पे इसने क्या दे दिया, राहुल दे दिया। ठीक है, तो ये राहुल लेके यहाँ गया और इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करने लगा और यहाँ पे आ गई एरर। देखो, कभी भी अगर पाइथन में एरर देखनी हो तो यहाँ से देखते क्या एरर आई, ये यहाँ पे दिखाएगा। ये कौन सा टाइप की एरर आई वो यहाँ पे दिखाएगा, वैल्यू एरर। ठीक है, और ये इसका मैसेज है, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विथ बेस 10 राहुल। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि आपने राहुल जो इनपुट दिया है इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए वो सही नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये लाइन नंबर भी दिखाएगा। देखो कौन सी फाइल में एरर आई है, लाइन नंबर कौन सा है, कौन सी लाइन में एरर आई है और वो लाइन क्या है, ये सारी चीज आपको पाइथन यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये वाली फाइल है, उसमें लाइन नंबर 3, तो लाइन नंबर 3 ये वाली लाइन है। तो पाइथन ने यह लाइन भी प्रिंट करके आपको दिखाई है कि भाई इस पर्टिकुलर लाइन में एरर है। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं कि ये हो या ना हो। ठीक है, नीचे हमें ऐसा प्रिंट होके मिले, प्रिंट थैंक्स फॉर यूजिंग दिस प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ तो एरर आई। अब यहाँ पे एरर आए या ना आए, मुझे ये तो चाहिए ही चाहिए। और अगर इसमें एरर आ जाए तो मुझे यहाँ पे लिखा हुआ मिलना चाहिए कि सॉरी वी आर नॉट एबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट। ठीक है, देखो अभी क्या हो रहा है, कोई राहुल लिख दे तो हमारा प्रोग्राम डायरेक्ट क्रैश कर जाता है। देखो यहाँ पे लाइन नंबर 3 पे उसको एरर मिली तो उसने आगे की कोई भी लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं की। ठीक है, मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो, चाहे इस यहाँ पे कोई लाइन में एरर आए या ना आए, मेरी ये लाइन तो चलनी चाहिए। ठीक है, और अगर इसमें एरर आए तो हमें ये भी मैसेज चाहिए कि सॉरी वी आर नॉट एबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे ट्राई में कि भाई ट्राई कर। और यहाँ पे हम लगाएंगे एक्सेप्ट, एक्सेप्शन एस ई, और यहाँ पे हम कर देंगे प्रिंट हम लिख देंगे सॉरी वी आर नॉट एबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट। ठीक है, तो देखो इस तरह के से पाइथन में ट्राई एक्सेप्ट हम ऐड कर सकते हैं। पहले हम लिखेंगे ट्राई, फिर देंगे कॉलन, और जितनी भी लाइन है ट्राई के अंदर वो एक इंडेंट के अंदर रहेगी, और उसके बाद यहाँ पे आएगा एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट में हमें कौन से टाइप की एरर हैंडल करवानी है वो भी हम कह सकते हैं। और इन जनरल अगर हमें सारी एरर हैंडल करवानी हो तो हम कहते हैं एक्सेप्शन एस ई। एक्सेप्शन मतलब कोई भी एरर हो ये यहाँ पे आ जानी चाहिए। ठीक है, और ये ट्राई एक्सेप्ट होने के बाद प्रोग्राम आएगा यहाँ पे और ये लाइन प्रिंट करेगा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। अब इसको मैं रन करता हूँ। अब देखो अगर मैं 50 देता हूँ तो इसने मुझे 50 का टेबल लाके दिया, फिर मुझे थैंक्स भी कहा, थैंक्स फॉर यूजिंग दिस प्रोग्राम। ठीक है, तो जब भी हमारी ये लाइंस प्रॉपरली चल जाएगी तो हमें एक्सेप्ट, तो हमारा प्रोग्राम एक्सेप्ट में नहीं जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद वो प्रोग्राम आया इस लाइन पे और उसने थैंक्स कहा। अब अगर मैं रन करूं और मैं कहूं राहुल, तो अब क्या होता है, राहुल प्रिंट किया तो इसके अंदर क्या आ गई, एरर आ गई, तो प्रोग्राम चला गया एक्सेप्ट में। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट ब्लॉक में हमने क्या लिखा है, सॉरी वी आर नॉट एबल टू प्रोसेस। तो देखो वो हमें यहाँ पे मिल गया, सॉरी वी आर नॉट एबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट। और उसके बाद जो मैं चाहता था कि चाहे ये चले या एरर आए, मुझे ये तो चाहिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर यूजिंग दिस प्रोग्राम हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये चीज हमने देखी। इसके अलावा ट्राई और एक्सेप्ट के अंदर हम पर्टिकुलर एरर को भी हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सारी एरर को यहाँ पे क्या कर लिया है, एक कैच कर लिया है। अगर हम कहें कि हमें पर्टिकुलर एरर के लिए पर्टिकुलर काम करने हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। और साथ में ट्राई और एक्सेप्ट के साथ फाइनल और फाइनली ब्लॉक भी होता है, एल्स और फाइनली ब्लॉक भी, ये सब चीजें होते हैं। अगर हम कभी पाइथन के एडवांस ट्यूटोरियल बनाएंगे तो उसमें सीखेंगे। तो ये था ट्राई एंड एक्सेप्ट। आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में हम पाइथन के बहुत सारे दूसरे कंसेप्ट सीखेंगे। सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।